हेलो स्टूडेंट्स, एडुविंग्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम इस बात करेंगे डीसीए सेकेंड सेम के पहला पेपर आईटी ट्रेंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि दिसंबर 2024 की जो एग्ज़ाम है उसमें आपको देखने को मिल सकता है। अब डीसीए सेकेंड सेम का पहला पेपर है आईटी ट्रेंड, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि आपको दिसंबर 2024 की एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मैंने हर एक यूनिट वाइज 5 से 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाया हूँ, जो कि आपको एग्जाम के लिए संभावित हो सकते हैं। पेपर जो आपका आएगा पहला, कि आपका पहला पेपर है डीसीए सेकेंड सेम का, जो क्या है अपना आईटी ट्रेंड। आईटी ट्रेंड जो है ये पहला पेपर आपका आएगा 80 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 80 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इस 80 मार्क्स में हम देख सकते हैं कि हर एक यूनिट में से कितने कितने नंबर का आएगा, 16 नंबर का एक एक क्वेश्चन रहेगा, यानी 16 नंबर की एक एक अपनी यूनिट है। अब इसमें हो सकता है कि इसमें एक ही क्वेश्चन जो है, पहले अपन बात करते हैं पहला क्वेश्चन में ए और बी दो पार्ट दे दे, तो दोनों पार्ट जो है 8-8 नंबर के हो सकते हैं, या फिर एक ही क्वेश्चन दे सकते हैं वो, जो कि 16 नंबर का हो सकता है। क्लियर है? तो इसमें हर एक यूनिट जो है आपकी वो 16 नंबर की रहेगी। अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि अब यूनिट वाइज अगर देखा जाए तो मैं हर एक यूनिट में से 5 से 6 आईएमपी क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, दिसंबर 2024 की एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ने से पहले बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए और सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। क्लियर है? अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आईटी ट्रेंड जो डीसीए सेकेंड सेम का पहला पेपर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमारी फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में हम लोग पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्या, मल्टीमीडिया से आप क्या समझते हैं, आज के समय में मल्टीमीडिया का प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है समझाइए। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है। फिर नेक्स्ट, मल्टीमीडिया के लिए कौन कौन से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। फिर हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, मल्टीमीडिया के तत्वों यानी एलिमेंट्स को समझाइए। क्लियर है बेटा? फिर देखते हैं भविष्य में मल्टीमीडिया से क्या करियर बन सकता है, यानी मल्टीमीडिया को अगर आप लोग कोर्स करते हो तो उससे क्या करियर बन सकता है। या फिर मल्टीमीडिया के विभिन्न एप्लीकेशंस को समझाइए, यानी मल्टीमीडिया के विभिन्न एप्लीकेशंस के बारे में अपने को एक्सप्लेन करना है। ये 5 है हम लोगों की फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन 5 में से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? फिर अगर हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट की, तो सेकेंड यूनिट को अगर देखते हैं आप, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, रिच टेक्स्ट और HTML टेक्स्ट को समझाइए। या फिर मल्टीमीडिया में ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एम्बेडिंग कॉन्सेप्ट से आप क्या समझते हैं। या फिर आपके पास में साउंड क्या है, साउंड की विशेषता समझाइए। एनालॉग एंड डिजिटल साउंड में इफेक्ट में अंतर लिखिए। यानी क्या पूछ रहा है आपसे यहाँ पे, साउंड क्या है, साउंड की विशेषता समझाइए, एनालॉग एंड डिजिटल साउंड इफेक्ट में अंतर लिखिए। बेटा हो सकता है आप लोगों को ये जो है एक ही क्वेश्चन दे दे, साउंड क्या है, साउंड की विशेषता समझाइए, एनालॉग एंड डिजिटल साउंड में अंतर लिखिए। या फिर इसको ऐसा भी बोला जा सकता है, जैसे एक क्वेश्चन में आपको बोल दिया गया साउंड क्या है, साउंड की विशेषता समझाइए, और बी पार्ट में आपको क्या दे दिया, एनालॉग एंड डिजिटल साउंड इफेक्ट में अंतर लिखिए। तो एक ही क्वेश्चन ए और बी पार्ट बना दिया और 8-8 नंबर का कर दिया। अदरवाइज 16 नंबर की एक यूनिट से एक क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर है? फिर उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड यूनिट में मोनो तथा स्टेरियो साउंड में अंतर लिखिए। क्या पूछ रहा, मोनो तथा स्टेरियो साउंड में अंतर लिखिए। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मिडी से आप क्या समझते हैं। क्लियर है? फिर हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया में ध्वनि के क्या प्रभाव होते हैं, ध्वनि के विभिन्न फाइल फॉर्मेट की व्याख्या कीजिए। यानी सेकेंड यूनिट में हमारे 6 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, इन 6 क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। इन 6 क्वेश्चन में से कोई सा भी एक क्वेश्चन आपके पास में आ सकता है या फिर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बेटा संभावित क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट में हमारे पास में पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं, ई गवर्नेंस के लाभ और हानियों को समझाइए। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अपने को दिख रहा है ई डेमोक्रेसी की व्याख्या कीजिए, या पीपीपी यानी क्या है पीपीपी मॉडल की संकल्पना की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए, या फिर ऐसा बोल सकते हैं पीपीपी मॉडल को समझाइए। थर्ड क्वेश्चन है बेटा साइबर क्राइम क्या है, इसके प्रकार को समझाइए। फोर्थ अगर हम बात करें तो फोर्थ आपके पास में क्या है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए यानी आपसे पूछ सकता है ई डेमोक्रेसी, समाधान ऑनलाइन, MyGovernment.in, डिजिटल लॉकर, उमंग ऐप, डिजिटल लाइब्रेरी, इनमें से किसी के भी ऊपर अपने को टिप्पणी लिखने को बोल सकते हैं। हो सकता है 2-3 के ऊपर एक साथ बोल दे, बोले निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए जिसमें आपको 3 चीजें मिल जाए, ई डेमोक्रेसी, उमंग ऐप, डिजिटल लाइब्रेरी, या फिर हो सकता है 2 चीज मिले, डिजिटल लॉकर और उमंग ऐप। कुछ भी चीजें पूछ सकते हैं। जैसे ऐसा भी पूछ सकते हैं यहाँ से कि डिजिटल लॉकर क्या है, यह क्यों उपयोगी, तो आप इसी क्वेश्चन में कवर कर रहे हैं कि डिजिटल लॉकर क्या है। क्लियर आ गया आप लोगों को समझ में। फिर हम बात करते हैं बेटा फोर्थ यूनिट की। तो फोर्थ यूनिट की में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन क्या है और उसके प्रकार समझाइए। फिर हम देखते हैं तो मोबाइल टेक्नोलॉजी 2G, 3G, 4G और 5G सर्विसेज में आप क्या समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हम लोगों का ब्लूटूथ एक वायरलेस तकनीकी है जिसके लिए नेटवर्क और किसी स्पेक्ट्रम का उपयोग किया जाता है। क्लियर थर्ड क्वेश्चन। फिर हम देखते हैं फोर्थ यूनिट का फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित को संक्षिप्त में समझाइए, या फिर हो सकता है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। क्लियर। निम्नलिखित पर अगर टिप्पणी लिखने की बात करें तो वीमैक्स, आईपी टेलीफोन, सिम, जीआईएस, मोबाइल कंप्यूटिंग, आईएसपी, इन सब में से किसी भी 2-4 के ऊपर क्या बोल सकते हैं, आपको टिप्पणी लिखने को बोल सकते हैं। हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है बेटा, क्या है 5th नंबर का क्वेश्चन, हैंड ऑफ तथा बेस स्टेशन से आप क्या समझते हैं। क्या क्वेश्चन है, हैंड ऑफ तथा बेस स्टेशन से आप क्या समझते हैं। फिर फोर्थ यूनिट में 6 क्वेश्चन लेके आए हम लोग, मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस क्या है। क्या क्वेश्चन है बेटा, मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस क्या है। फिर हम आगे देखते हैं 5th यूनिट, यानी हमारी लास्ट यूनिट है 5th यूनिट, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। 5th यूनिट के जो क्वेश्चन है उसमें एआई से आप क्या समझते हैं, इसके अनुप्रयोग समझाइए या फिर इसके लाभ समझाइए। ठीक है, इस टाइप से हो सकता है। फिर है एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, इसके लाभ तथा हानियां समझाइए। या फिर आपसे पूछ सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इसके लाभ और प्रकार को समझाइए। गूगल ड्राइव क्या है, यह हमारे लिए क्यों उपयोगी है, समझाइए। गूगल डॉक्स क्या है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, समझाइए। यानी ये जो आपका डीसी है, जो सेकेंड सेम का आईटी ट्रेंड जो पहला पेपर है, इसके 5 यूनिट के मैं हर यूनिट में से 4, 5 या 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकाल के लेके आया हूं, जो कि आपकी दिसंबर 2024 की एग्जाम के लिए संभावित हो सकते हैं। इस वीडियो की जो पीडीएफ है बेटा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है एडविंग्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग सभी वहां जाके टेलीग्राम चैनल पे जाके ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल रहे। बेस्ट ऑफ लक बेटा एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।